जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल पीसीजीके सेंटर। आज हम बीएसएससी सीजीएल सीरीज के सेट संख्या 15 में 25 वीवीआई क्वेश्चन और उससे संबंधित ढेर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। तो ये हो गया उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, रेनडियर झील किस देश में स्थित है? तो रेनडियर झील कनाडा में स्थित है, ऑप्शन डी। चलिए और भी कुछ झील के बारे में जान लेते हैं। अथावास्का झील कनाडा में है, लडोगा और ओनेगा झील रूस में है, आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है और रुडोल्फ झील केन्या में है। नेक्स्ट, अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही है, टार्ट्रिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो ये लगता है अपकेंद्री बल। चलिए नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 2015 ईस्वी में हुई थी और यह 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो ये मलिक जानी था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो ये मूंगा रेशम ये पंजीकृत नहीं है, बाकी ये तीनों पंजीकृत है। जर्दालू आम, कटनी धान और मगही पान ये भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत है। चलिए नेक्स्ट, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो दास प्रथा का उन्मूलन वर्ष 1843 ईस्वी में किया गया था और यह 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया और फाइनली 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक सूत्र C6H8O6 है। चलिए विटामिन सी का रासायनिक सूत्र हो गया, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसी का ये सूत्र है। चलिए नेक्स्ट, किस धातु को आशा धातु यानी मेटल ऑफ होप कहा जाता है? तो आशा धातु यूरेनियम को कहा जाता है, यानी यूरेनियम धातु से हम भविष्य में कोई आशा रख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का प्रतीक चक्र भगवान बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना को प्रदर्शित करती है? तो चक्र उनके द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को प्रदर्शित करता है। चलिए और भी उनके संकेत को जान लेते हैं। मृत्यु का प्रतीक स्तूप है, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है, ज्ञान का प्रतीक पीपल है और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है और जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। चलिए नेक्स्ट, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी। इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। चलिए नेक्स्ट, सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा क्या है? तो सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। चलिए नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? तो ये जोसेफ फोरियर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहला चीनी मिल कहाँ लगाया गया? तो पहला चीनी मिल बेतिया में लगाया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र की मृत्यु किस स्थान पर हुए बम धमाके में हुई थी? तो ये समस्तीपुर में हुए बम धमाके में हुई थी। 2 जनवरी 1975 ईस्वी को समस्तीपुर मुजफ्फरपुर बड़ी रेल लाइन के उद्घाटन में बम धमाका हुआ था, उसी में ये जख्मी हो गए थे
फलस्वरूप 3 जनवरी 1975 को दानापुर के एक अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर है? तो ये न्यूटन के दूसरे नियम के बराबर है। चलिए नेक्स्ट, महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर करेगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है, A+B। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग का पता लगाने में किया जाता है? तो ये टाइफाइड का पता लगाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट, गोलकुंडा किला किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना में है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन सी, और यह वर्ष 2015 से मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये DY चंद्रचूड़ बने हैं और ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इससे पहले यू ललित थे जो कि 49वें मुख्य न्यायाधीश थे, अब ये 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 किसने जीता? तो ये मुंबई ने पहली बार जीता है और यह घरेलू T20 क्रिकेट ट्रॉफी है जो मुंबई पहली बार जीता है। चलिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।